आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या किसे कहेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस? तो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसके अंदर होती है ये प्रोसेस? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इंडिविजुअली सभी को अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड करती है, जैसे कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन when the sperm from the male parents fertilize an egg from the female parent. In the case of fungi reproduction occurs through the asexual spore. इसके अंदर भी दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ठीक ऐसा नहीं है, एक बैलेंस एज या एक एडोलसेंट एज के बाद आने वाली एज, जब आपकी बॉडी में प्रेजेंट्स सेक्सुअल ऑर्गन वो एक बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, या तो एक डेवलप हो जाते हैं, एक अच्छी कंडीशंस में होते हैं, उस समय ये जो प्रोसेस की जाती है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, जो फीमेल ऑर्गन जिसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं, मेल ऑर्गन जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जाइगोट फॉर्मेट होता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद 9 मंथ के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? द एबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूस यंग वन इज द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन द केस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारी जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर। नॉन लिविंग थिंग में आप रिप्रोडक्शन देखते हैं क्या? इसमें रिप्रोडक्शन होगा क्या? सॉइल में होगा, एयर में होगा, लेकिन एयर के थ्रू प्लांट में रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ठीक, क्यों? पुराने समय में हम बहुत सारे बड़े बड़े कभी देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे तो कोई लोग आते ही नहीं होंगे, मतलब भटकते भी नहीं होंगे, गलती से ऐसी जगह पे कोई पौधा आपको उगता हुआ दिखता है, ऐसी जगह पे, ऐसे जंगल में आपको ढेर सारे पेड़, ढेर सारे ट्री या ढेर सारे प्लांट आपको उस समय, और कहीं कहीं तो आपको इतने सारे फ्लावरिंग पॉइंट भी दिखे होंगे। तो क्या जब उस जगह पे हम भटकते नहीं तो वहां लगाने कौन गए? लेकिन बाय एयर फर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब प्लांट में एक रिप्रोडक्शन है, एयर रिप्रोडक्शन बाय सीड। ठीक है, बाय पोर्स, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर होता है ह्यूमन बॉडी और एनिमल, बर्ड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा। ठीक है, इनके अंदर है ना रिप्रोडक्शन को एक नाम दिया है रीजनरेशन। जैसे लिजार्ड, आप देखा उनकी जो पूंछ अगर कट भी जाए तो रीजनरेशन के थ्रू वापस से उनका बॉडी बन जाता है। ठीक है, वैसे ही रीजनरेशन की प्रोसेस होती है हमारे नाखून के अंदर, हमारे हेयर के अंदर। तो ये जो है इसको रीजनरेशन की प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बॉडी में क्या है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ये दोनों जब फर्टिलाइज्ड होते हैं तो जाइगोट बनता है। एक आपस में क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, एग और स्पर्म। जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन बेबी या चाइल्ड डेवलपमेंट।
प्रीवियस क्लास में कितने क्रोमोसोम होते हैं बॉडी में? 23। ठीक है, 23 पेयर्स में होते हैं ना, ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स में 23 होते हैं। तो फीमेल के एग में आने वाले 23 और स्पर्म, मेल के स्पर्म में आने वाले 23 क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइन होंगे, फर्टिलाइज होंगे जाइगोट फॉर्मेशन में। जब वो चाइल्ड में जाएंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो 46 होंगे, 23 फीमेल से 23 मेल से। ठीक है, फीमेल के क्रोमोसोम्स को कैसे डिनोट करते हैं? XX। कैसे सिंबॉलिक करते हैं? मेल को XY। ठीक, ये 46 क्रोमोसोम, तभी जाके आपका बेबी बर्थ होगा, बेबी डेवलपमेंट। इतना क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? अब फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन इज डिफाइंड। ठीक है, लाइफ स्पेन क्या डिफाइन करती है? एज द पीरियड ऑफ बिटवीन बर्थ टाइम एंड डेथ ऑफ इन इंडिविजुअल। सबकी इंडिविजुअल जो बर्थ टाइम है और डेथ टाइम है उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है वो है लाइफ स्पेन। ठीक है, जैसे आपका मदर प्रेग्नेंट हुई वो पीरियड, तो प्रेगनेंसी पीरियड, फिर उसके बाद एक इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, उसके बाद चाइल्डहुड पीरियड, एडोलसेंस, एडल्ट, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। ये आपके लाइफ स्पेन के तरीके, मतलब कितने साल आपको जीना है। जब आपका बर्थ हुआ 0 से 100 साल के बीच के जो ये पीरियड है, तो ये पीरियड को ऐसे डिफाइन किया गया है। कैसे? फर्स्ट इज प्रेगनेंसी, सेकेंड इज इन्फेंसी, थर्ड इज चाइल्डहुड, फोर्थ इज एडोलसेंस, फिफ्थ इज एडल्ट, सिक्स मिडिल एज, सेवंथ ओल्ड एज। ठीक है, ये 7 स्टेप है जो स्पेन को बताती। अब देखो, अभी मैं आपको ना टाइम पीरियड में इनको नहीं बांध रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 9 मंथ को मैं प्रेगनेंसी पीरियड को अगर आपको बता दूं तो हर जगह वो 9 मंथ अप्लाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ मदर की कंडीशंस भी होती है, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर, फिजिकल कंडीशंस भी होती है कि कभी कभी मतलब होता तो नहीं है, लेकिन इन द केस 7th मंथ में भी बेबी बर्थ होता है। इसीलिए हम उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके वो टाइम ड्यूरेशन डाल देते, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे है 0। ठीक है, प्रेगनेंसी में, इन्फेंसी के बाद 0 से 1, टोडलर ईयर के अंदर आपको 0 से 5, 5 के बाद आप 7 चाइल्डहुड। ठीक है, इस टाइप से। इतना आपको क्लियर हुआ? अब इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम कल स्टडी करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।